नमस्ते। आपको और आपके परिवार को रंग पंचमी 8 मार्च 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के 5वें दिन मनाई जाने वाली इस पंचमी का आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। रंग पंचमी केवल रंगों का खेल नहीं, बल्कि देवताओं के आह्वान और विजय का पर्व है। रंग पंचमी की कथा और महत्व। रंग पंचमी से जुड़ी मुख्य रूप से 2 पौराणिक मान्यताएं प्रसिद्ध हैं। देवताओं की होली। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रंग पंचमी के दिन देवता पृथ्वी पर आकर होली खेलते हैं, इसीलिए इसे देव पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन गुलाल और फूलों को हवा में उड़ाया जाता है। माना जाता है कि गुलाल के उड़ते हुए कणों के संपर्क में आने से व्यक्ति के भीतर के तामसिक और राजसिक गुण नष्ट हो जाते हैं और सात्विक गुणों का उदय होता है। कामदेव और शिव जी की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था, तब देवलोक में शोक छा गया था। बाद में माता रति की प्रार्थना और देवताओं के अनुरोध पर शिव जी ने कामदेव को पुनर्जीवित करने का आश्वासन दिया। जिस दिन कामदेव के पुनर्जन्म का मार्ग प्रशस्त हुआ और देवताओं ने अपनी खुशी व्यक्त की, वह चैत्र मास की पंचमी थी। इसी खुशी में देवताओं ने रंगोत्सव मनाया था। रंग पंचमी का आध्यात्मिक लाभ विवरण। नकारात्मकता का नाश। हवा में उड़ता गुलाल वातावरण में मौजूद बुरी शक्तियों को दूर करता है। पूर्ण विराम। देव कृपा। इस दिन श्री कृष्ण और राधा रानी को गुलाल अर्पित करने से वैवाहिक सुख मिलता है। पूर्ण विराम। विजय का प्रतीक। ये पर्व अधर्म पर धर्म और बुराई पर अच्छाई की जीत के उल्लास का प्रतीक है। पूर्ण विराम। इस दिन क्या करें? तारांकन। राधा कृष्ण की पूजा। इस दिन विशेष रूप से श्री कृष्ण और राधा जी को अबीर गुलाल अर्पित करें। हवा में गुलाल उड़ाना। परंपरा के अनुसार गुलाल को ऊपर की ओर उड़ाया जाता है ताकि वह देवताओं के चरणों तक पहुँचे और वहां से आशीर्वाद के रूप में हम पर गिरे। सात्विक भोजन। इस दिन सात्विक पकवान बनाकर भगवान को भोग लगाएं। एक छोटा सा टिप। इस दिन गुलाबी या पीले रंग के गुलाल का प्रयोग करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये रंग प्रेम और ज्ञान के प्रतीक हैं। क्या आप रंग पंचमी के लिए कोई विशेष पूजा विधि या इस दिन बनने वाले पकवानों की रेसिपी जानना चाहेंगे? रंग पंचमी पर राधा कृष्ण की विशेष पूजा की जाती है ताकि घर में सुख, समृद्धि और प्रेम बना रहे। यहाँ इसकी सरल विधि और कुछ पारंपरिक पकवानों की जानकारी दी गई है। रंग पंचमी पूजा विधि। ये पूजा मुख्य रूप से श्री कृष्ण और माता राधा को समर्पित है। स्नान और संकल्प। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र, संभव हो तो पीले या सफेद पहनें। वेदी स्थापना। घर के मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक और अगरबत्ती जलाएं। रंग अर्पण। सबसे पहले भगवान के चरणों में अबीर और गुलाल अर्पित करें। याद रखें, देवताओं को केवल प्राकृतिक या शुद्ध गुलाल ही चढ़ाएं। गंगाजल का छिड़काव। एक तांबे के लोटे में पानी और थोड़ा गंगाजल लेकर पूरे घर में छिड़कें। माना जाता है कि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। मंत्र जाप। पूजा के दौरान इस सरल मंत्र का जाप करें। श्री कृष्णाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आरती। अंत में कपूर जलाकर आरती करें और प्रसाद बांटें। विशेष पकवान भोग। रंग पंचमी पर कुछ खास मीठे और नमकीन पकवान बनाए जाते हैं, जो उत्सव का स्वाद बढ़ा देते हैं। पूरन पोली। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रंग पंचमी पर पूरन पोली बनाना अनिवार्य माना जाता है। ये चने की दाल और गुड़ से भरी मीठी रोटी होती है, जिसे घी के साथ परोसा जाता है। ठंडाई। होली हो या रंग पंचमी, केसर, बादाम, सौंफ और इलायची से बनी ठंडाई के बिना ये पर्व अधूरा है। ये शरीर को ठंडक देती है और ताजगी भरती है। गुजिया। मावा, सूखे मेवे और सूजी से भरी गुजिया घर घर में बनाई जाती है। ये खुशियों की मिठास का प्रतीक है। श्रीखंड। भगवान को भोग लगाने के लिए दही और केसर से बना श्रीखंड भी एक बेहतरीन विकल्प है। ध्यान दें, पूजा के बाद जो गुलाल आप भगवान को चढ़ाते हैं, उसे अपने परिवार के सदस्यों के माथे पर तिलक के रूप में लगाएं। इसे प्रसादी गुलाल कहा जाता है। क्या आप इनमें से किसी पकवान जैसे पूरन पोली या ठंडाई को बनाएं? में रंग पंचमी 8 मार्च रविवार को मनाई जाएगी। शास्त्रों के अनुसार
इस दिन आकाश में अबीर गुलाल उड़ाने से वातावरण में मौजूद राज और तम के कण नष्ट होते हैं और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चूंकि इस साल रंग पंचमी रविवार को है, इसलिए सूर्य देव सरकारी नौकरी के कारक और माता लक्ष्मी धन की देवी की विशेष कृपा पाने का यह एक दुर्लभ संयोग है। यहाँ धन, सौभाग्य और सरकारी नौकरी के लिए कुछ महा उपाय दिए गए हैं। सरकारी नौकरी और करियर के लिए सूर्य देव का उपाय। रविवार के दिन रंग पंचमी होने से सूर्य देव को प्रसन्न करना सबसे प्रभावशाली है। सूर्य अर्घ्य और आदित्य हृदय स्तोत्र। प्रातःकाल तांबे के लोटे में जल, लाल गुलाल, अक्षत और लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। वहीं खड़े होकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। हनुमान जी को सिंदूर। सरकारी बाधाओं को दूर करने के लिए हनुमान जी को चमेली के तेल में मिला हुआ सिंदूर और लाल गुलाल अर्पित करें। ओम हम हनुमंते नमः का 108 बार जाप करें। नारंगी रंग का प्रयोग। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातक आज के दिन अपने पास नारंगी रुमाल रखें या इस रंग का तिलक लगाएं। अपार धन और सौभाग्य के लिए लक्ष्मी नारायण उपाय। रंग पंचमी को श्री पंचमी भी कहा जाता है, जो लक्ष्मी जी को समर्पित है। महालक्ष्मी को गुलाल, माता लक्ष्मी को कमल का फूल या गुलाब अर्पित करें और उनके चरणों में गुलाबी गुलाल चढ़ाएं। इसके बाद श्रीन्हि श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीन्हि श्रीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। कनकधारा स्तोत्र। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए आज शाम के समय कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें और घी का दीपक जलाएं। तिजोरी का महा उपाय। माता को अर्पित किया गया थोड़ा सा गुलाल एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या कार्यस्थल पर रखें। ये धन वृद्धि में सहायक माना जाता है। सौभाग्य और सुख समृद्धि के लिए देवताओं की होली। आकाश में गुलाल उड़ाना। मान्यता है कि रंग पंचमी पर देवताओं के निमित्त हवा में गुलाल उड़ाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और देवी देवता प्रसन्न होकर घर में वास करते हैं। राधा कृष्ण पूजन। राधा कृष्ण की मूर्ति पर अबीर अर्पित करें। इससे वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। रंग पंचमी 2026 शुभ मुहूर्त। विवरण। समय 8 मार्च 2026। पंचमी तिथि प्रारंभ 7 मार्च शाम 7:17 बजे से। पंचमी तिथि समाप्त 8 मार्च रात 9:10 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से 12:56 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 बजे से 3:17 तक। विशेष टिप। सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत लोग आज के दिन गुड़ और गेहूं का दान किसी जरूरतमंद को करें। इससे कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। क्या आप अपनी राशि के अनुसार कोई विशिष्ट उपाय जानना चाहेंगे? रंग पंचमी के दिन अपनी राशि के अनुसार रंगों का चयन करना न केवल आपके व्यक्तित्व को निखारता है, बल्कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह आपके भाग्य और सकारात्मक ऊर्जा पॉजिटिव एनर्जी को भी बढ़ाता है। 2026 की रंग पंचमी 8 मार्च के लिए आपकी राशि के अनुसार शुभ रंग यहाँ दिए गए हैं। एरीज मेष एरीज और स्कॉर्पियन वृश्चिक स्कॉर्पियो। इन दोनों राशियों का स्वामी मंगल है। शुभ रंग लाल, मैरून या संतरी ऑरेंज। प्रभाव। ये रंग आपके आत्मविश्वास और ऊर्जा को बढ़ाएगा। टॉरस वृषभ टॉरस और लिब्रा तुला लिब्रा। इन राशियों का स्वामी शुक्र है। शुभ रंग सफेद, चमकीला सफेद, सिल्वर या हल्का गुलाबी। प्रभाव। यह आपके जीवन में सुख शांति और आकर्षण बढ़ाता है। मिथुन और वर्गो कन्या वर्गो। इनका स्वामी बुध ग्रह है। शुभ रंग हरा, लाइट और डार्क ग्रीन। प्रभाव। हरा रंग आपकी वाणी में मधुरता और मानसिक स्पष्टता लाएगा। कैंसर कर्क कैंसर। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। शुभ रंग सफेद, ऑफ वाइट या हल्का नीला। प्रभाव। ये रंग आपको मानसिक शांति और शीतलता प्रदान करेगा। सिंह लियो। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। शुभ रंग सुनहरा गोल्डन पीला या गहरा नारंगी। प्रभाव। यह आपके मान सम्मान और तेज में वृद्धि करेगा। सजिटेरियस धनु सजिटेरियस और पाइसिस मीन पाइसिस। इनका स्वामी गुरु बृहस्पति है। शुभ रंग पीला या केसरिया। प्रभाव। ये रंग ज्ञान, भाग्य और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। कैप्रिकॉर्न मकर कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस कुंभ एक्वेरियस। इन राशियों का स्वामी शनि देव हैं। शुभ रंग नीला, नेवी ब्लू, बैंगनी, पर्पल या काला यदि पूजा न हो तो। प्रभाव। ये रंग आपको अनुशासन और स्थिरता प्रदान करते हैं। विशेष टिप। अगर आप अपनी राशि का रंग नहीं पहन पा रहे हैं तो सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना सबसे उत्तम माना जाता है। सफ़ेद रंग पर जब दूसरे गुलाल के रंग चढ़ते हैं
तो वह जीवन में खुशियों के आगमन को दर्शाता है। याद रखें, रंग पंचमी पर देवताओं को गुलाल लगाने के बाद ही स्वयं रंग खेलें। क्या आप अपनी या किसी खास व्यक्ति की राशि के लिए विशेष उपाय, जैसे कौन सा दान शुभ होगा, जानना चाहेंगे?